welcome to Legacy IAS Academy. In today's video, we are going to discuss about India's relationship or India's involvement, or rather I should say कि इंडिया किस हद तक इन्वॉल्व होना चाह रहा है इन द रशिया यूक्रेन वॉर. ठीक है. So all of this discussion is just ahead of the G7 meeting that is about to take place. ठीक है. ये मीटिंग कनाडा में होने वाली है जिसे हमारे प्राइम मिनिस्टर भी अटेंड कर रहे हैं, ऑल्दो इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ G7 नेशंस. ठीक है. बट इंडिया हैज बीन गिवन अ स्पेशल इन्विटेशन. द यूक्रेनियन प्रेसिडेंट हैज ऑल्सो बीन गिवन अ स्पेशल इन्विटेशन. So obviously Indian Prime Minister and the Ukrainian President will also be meeting each other at G7 summit in Canada. ठीक है. तो इस पूरी मीटिंग से पहले the statements that are coming from the Ukrainian government, that is कि they are expecting India to stand with the international law and the UN Charter. ठीक है. तो in this video what are we going to discuss is कि how tough it is to balance between Russia and Ukraine while ensuring that we are still following the international law as well as the UN Charter. ठीक है. तो India's engagement with Ukraine will be going through that, as well as India's engagement or disengagement with Russia also will be going through it. ठीक है. तो टॉकिंग अबाउट इंडियाज एंगेजमेंट विद रिस्पेक्ट टू यूक्रेन, बट ये सिचुएशन क्यों आया? ठीक है. तो वी नो दिस दैट रशिया हैज बीन अटैकिंग यूक्रेन फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम नाउ. यूक्रेन ऑफ कोर्स हैज रिटेलिएटेड इन अ वेरी डिवास्टेटिंग मैनर. लास्ट 15 डेज की अगर आप डेवलपमेंट की बात की जाए तो इट हैज बीन अ वेरी लेंथी पीरियड ऑफ टाइम, अंडरस्टूड. बट अगर लास्ट 15 डेज की बात की जाए तो यूक्रेन हैज कैरिड आउट वन ऑफ द मोस्ट डिवास्टेटिंग अटैक ऑन रशिया. That was the Operation Spiderweb. Operation Spiderweb में यूक्रेन ने क्या किया कि ट्रक फुल लोड ऑफ ड्रोन्स को रशियन बॉर्डर क्रॉस करा करके रशियन एयर बेसिस तक लेकर के गए और वहां पे ड्रोन्स को रिलीज करके वो सारे एयर बेसिस को मार गिराया. ठीक है. देयर वाज डिवास्टेटिंग अटैक बाय द यूक्रेनियन ड्रोन ऑन द रशियन एयर बेसिस. Of course, as a retaliation, Russia has also carried out very severe retaliatory attacks. What Ukraine calls it is involvement of more than 200 drones in this zone. ये जो retaliatory attacks हुए हैं, इसमें 200 से भी ज़्यादा drones के use किए गए हैं by the Russian people. ठीक है. So ये जो कंडीशन है, अगर लास्ट 10-15 डेज का कंडीशंस देखा जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा खराब हो चुका है. नाउ इफ वी ट्राई टू गिव अ बैकग्राउंड कि इसमें यूएस का भी इन्वॉल्वमेंट रहा था. यूएस वाज आल्सो ट्राइंग टू नेगोशिएट पीस बिटवीन यूक्रेन एंड रशिया, एंड यूएस वाज इंस्टेड ब्लेमिंग यूक्रेन कि यूक्रेन हैज बीन रेस्पॉन्सिबल फॉर पुलिंग अप दिस वॉर, या द प्रीवियस गवर्नमेंट्स इन यूएसए वर रेस्पॉन्सिबल फॉर पुलिंग अप ऑफ दिस वॉर, एंड डोनाल्ड ट्रंप ही हैड क्लेम्ड दैट ही विल मीडिएट पीस इन दिस सिचुएशन. Of course, we have seen from whatever his claims have been, very less of them have been true to its extent. लेकिन इन सभी conditions में what is the expectation that Ukraine has with respect to India, given this fact that India's relationship with Russia has been historically sound. ठीक है. बहुत ही confident, बहुत ही तगड़ा relationship रहा है between India and Russia. ऐसे कंडीशन में अगर यूक्रेन एक्सपेक्ट कर रहा है कि इंडिया शुड कम एंड एंगेज विद रशिया एंड कम्युनिकेट विद रशिया, कि वी नीड टू ब्रिंग बोथ ऑफ देम टू द टॉकिंग टर्म्स, तो ये इंडिया कहाँ तक यूक्रेन से अग्री कर रहा है एंड व्हाट हैज बीन इंडिया स्टैंड, दिस इज व्हाट वी विल सी. If we talk about our humanitarian assistance, yeah, for that matter, Prime Minister had also visited Ukraine. ठीक है. We have provided them with humanitarian assistance. भीष्म पोर्टेबल क्यूब्स दिए गए थे. तो ये जो पोर्टेबल क्यूब्स होते हैं ना, इन्हें किसी भी एरिया में ड्रॉप किया जा सकता है. इनके अंदर स्ट्रेचर और बेसिक मेडिकल फैसिलिटीज सभी कुछ अवेलेबल रहते हैं ऐसे क्यूब्स में, और ये क्यूब को एयर ड्रॉप किया जा सकता है. ठीक है. सो इस तरीके की मेडिकल फैसिलिटीज, मेडिकल असिस्टेंस, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस. बट अपार्ट फ्रॉम दिस वी हैव ऑल्सो साइंड सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट ट्रेड डील्स. किस किस एरियाज में? इन टर्म्स ऑफ डिफेंस, फार्मास्यूटिकल, ग्रीन एनर्जी एंड एजुकेशन में भी इंडिया और यूक्रेन का एंगेजमेंट रहा है. ठीक है. दिस वॉज लार्जली आफ्टर द प्राइम मिनिस्टर हैड विजिटेड यूक्रेन, एंड यूक्रेनियन प्राइम मिनिस्टर वॉज ऑल्सो विलिंग दैट इंडिया शुड होस्ट द यूक्रेनियन पीस समिट. रशिया यूक्रेन की जो वॉर चल रही है उसकी पीस समिट को इंडिया होस्ट करे. That was one of the demands that was created by Ukraine. ठीक है. तो all in all we are helping them to cool down. ये सारे situations में हमारी तरफ से जो भी चीज़ें बन पा रही हैं, इंडिया की तरफ से जो भी चीज़ें बन पा रही हैं,
We are engaging with them, but Ukraine is expecting little extra. What are the domains in which it is expecting extra? It wants India to communicate with Russia and bring Russia to the talking terms. That is point number one. Plus, Ukraine also wants engagement in terms of food, advanced weaponry and drone related technology. Ukraine itself has carried out Operation Spider Web and it wants to engage with India in terms of drone technology. ठीक है? तो ऑल इन ऑल दीज आर द एक्सपेक्टेशंस ऑफ यूक्रेन. दिस शोज कि एक कंट्री जिसके साथ हमारा 1971 से बहुत ही ज्यादा साउंड रिलेशनशिप रहा है, और एक कंट्री यूक्रेन जहाँ पे कि वी आर अंडरस्टैंडिंग दैट दे आर अंडर वॉर और बहुत ज़्यादा लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी हो रही है, जिसकी वजह से हमारा ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में जा रहा है. दिस इज हाउ वी आर वॉकिंग अ टाइट रोप बिटवीन रशिया ऑन वन साइड एंड यूक्रेन ऑन द अदर साइड. ये तो था इंडिया का एंगेजमेंट विद रिस्पेक्ट टू यूक्रेन. अब तक बहुत ही कम रहा था, वेरी लेस एंगेजमेंट विद रिस्पेक्ट टू यूक्रेन बिकॉज यूक्रेन वॉज लार्जली अ नेटो अलाई. बट ऑफ लेट बिकॉज ऑफ द रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट कुछ तो इंप्रूवमेंट हुई है बिटवीन इंडिया एंड यूक्रेनियन रिलेशनशिप. If we talk about India's relationship with Russia, as we discussed, 1971 से लेकर since the time we have signed the Indo-Soviet Friendship Treaty, Russia has always stood for India, always. हमारे पास aircraft carrier है because of Russia. We do have MiG because of Russia. There were so many industries that were set up in Russia. Steel plants, integrated steel plants that are set up in India because of the help of Russia. तो रशिया ने इंडिया के डेवलपमेंट में बहुत ही मेजर रोल निभाया है. ठीक है. It was because of these fighter jets or these aircraft carrier that we were able to win so many wars. 1971 का वॉर या कारगिल वॉर, बहुत सारी लड़ाइयाँ इंडिया ने जीती है because of this Russia, because of Russia. Plus इन सब के बावजूद रशिया हैज स्टूड दिस टाइम व्हेन ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम की जब अटैक हुई थी, विल कम बैक टू दिस स्लाइड, बट रशिया स्टूड दैट टाइम विद इंडिया अगेन. ठीक है. Putin dials Modi and gives full support to fight against terrorism, and they said कि whatever India requires to fight against terrorism, because पहलगाम के टाइप का अटैक is largely unacceptable, so whatever be the support India requires, Russia is there to provide them. ठीक है. ऐसे सिचुएशन में if Russia doesn't want India to directly engage in the negotiations and the mediations, तो इंडिया के लिए भी ये करेक्ट ही होगा कि until and unless both the parties are agreeing that India should be mediating peace, it is not correct for India to intervene. ठीक है. In fact, Russia has appreciated India's this stance कि just the way the West is seeing this Russia-Ukraine war, पूरी रशिया-यूक्रेन वॉर को वेस्ट ने एक वन साइडेड वॉर बना दिया है. They have called कि Russia has attacked Ukraine. But Ukraine has also carried out retaliatory attacks. Ukraine was also planning to join NATO. ये ऐसे बहुत सारे background things को West ने highlight नहीं किया है, which India highlighted and India continued to remain mum. India had actually abstained from some of the important votings. For example, एक सीज फायर के रेजोल्यूशन के लिए यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में एक रेजोल्यूशन पास हुई दैट द कंट्रीज नीड टू अग्री दैट रशिया और यूक्रेन के बीच में सीज फायर होनी चाहिए. ठीक है. इस रेजोल्यूशन को भी इंडिया ने एब्सटेन किया. रशिया ने ऑब्वियसली रशिया वोटेड अगेंस्ट इट, बट इंडिया वोटेड नीदर इन फेवर नॉर अगेंस्ट. इंडिया एब्सटेन्ड फ्रॉम वोटिंग. ठीक है. Secondly, India has also continued to buy Russian oil despite of the Western sanctions, despite of the Western criticism on India that India has continued to there were certain criticism that India has continued to fund the Russia-Ukraine war because you are buying Russian oil और इसलिए आप indirectly Russia को funds provide कर रहे हो that they can continue fighting the Ukrainian war. But all of this के ये सारे criticism के बावजूद India stood for Russia and we have continued to buy for the Russian oil. ठीक है. But इसके अलावा if we call this as a calculated move, India has also tried to diversify the defense imports. For example, we have tried to start, India has continued to import from Israel या फ्रांस और भी सारे कंट्रीज से. जितना ज़्यादा हमारा डिफेंस इम्पोर्ट का डिपेंडेंसी था ऑन रशिया, उसे हम लोगों ने कम करके डाइवर्सिफाई किया है. प्लस हमारे अपने यहाँ भी अंडर मेक इन इंडिया ऑल्सो वी हैव स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग इट. ठीक है. Plus, there was during the Russia-Ukraine war itself, there were certain calls from the Indians who were used in the Russian army. उसके लिए भी हमारे प्राइम मिनिस्टर ने रिक्वेस्ट किया to the president of Russia that Indians should not be used for the Russia-Ukraine war, and the Russian president agreed for this.
Russia to facilitate the return of Indians working in the Russian army. ठीक है, so Russia had agreed this with this fact कि okay, there has been certain kind of engagements, but if you don't want this to happen, we will return you back your soldiers. ठीक है, तो अगर ऐसे सिचुएशन में अगर रशिया ने हमेशा हमारा साथ दिया है, तो ऐसे कंडीशन में हमारा रशिया के अगेंस्ट जाना भी करेक्ट नहीं होगा. बट ऑफ कोर्स वी आर कॉलिंग फॉर पीस. इंडिया हैज ऑलवेज स्टूड अप फॉर पीस, और पीसफुल रेजोल्यूशन में जहां भी जरूरत पड़ी हो, इंडिया हैज पार्टिसिपेटेड ऑलवेज. ठीक है, but the core point is still the same, that until and unless the conflicting parties are demanding that India should come and communicate and negotiate peace, till that time there is no point in getting involved directly into this peace deals. एज ऑफ नाउ अगर आज की डेट की बात की जाए, तो यूक्रेन का प्राइमरी डिमांड इज फर्स्ट वी शुड हैव अ सीज फायर एंड देन कम्युनिकेशन शुड टेक प्लेस. रशिया सेज कि नहीं, देयर इज नो पॉइंट ऑफ कम्युनिकेशन. जब तक आप कम्युनिकेट करके यूक्रेन डजंट सरेंडर, टिल दैट पॉइंट देयर इज नो कम्युनिकेशन विद रिस्पेक्ट टू सीज फायर. सीज फायर के लिए हम लोग बात ही नहीं कर सकते हैं. So Ukraine is actually first demanding ceasefire and then communications shall begin. On the other hand, Russia is saying that Ukraine should first surrender, then only ceasefire is going to take place. अभी के सिचुएशन में रशिया और यूक्रेन का यही स्टैंस रहा है, एंड इंडिया हैज वॉक्ड द टाइट रोप बिटवीन दीज टू नेशंस. ठीक है, with that we come to the end of this topic. If you have any doubt, please do let us know in the comment section below. Thank you so much and all the very best.